जय हिंद दोस्तों। मैं रवि। क्लास 9th का जो फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम, उसको एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और ऊपर लेवल तक हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो आप किसी भी बोर्ड के लिए है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, या फिर आगे जाके आप फाउंडेशन के लिए पढ़ना चाह रहे हो, तो ये जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हुए ऊपर तक जाएंगे। तो मेरा पहला टॉपिक जो 9th क्लास में है वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर क्या होता है, व्हाट आर नंबर्स। तो मैंने अक्सर जितने लोगों से पूछा है व्हाट आर नंबर्स, वो 9th के स्टूडेंट हो या 10th के स्टूडेंट हो, वो बार बार नंबर्स मैं जब भी पूछता हूं तो वो ऐसे डिफाइन करते हैं, 0 नंबर है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, या फिर वो होल नंबर पे चले जाते हैं, इंटीजर पे चले जाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि मैं पूछ रहा हूँ सिंपली नंबर्स क्या है, नंबर्स है क्या। तो कोई भी अगर आपसे सिंपली अगर आपका नाम पूछ रहा है तो आप अपना हाइट और वेट थोड़ी बताने लग जाओगे, आपसे सिंपली आपका नाम पूछा जा रहा है। तो नंबर का बेसिक सा मतलब क्या होता है, ये बेसिक मतलब किसी को पता नहीं है, जबकि बचपन से सब नंबर पढ़ते आ रहा है कि नंबर स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 4, बचपन से नंबर को देखते आ रहा है, लेकिन नंबर की समझ नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो नंबर्स क्या है, जैसे आप बाजार जाते हो, जैसे बाजार गए, किसी फ्रूट वेंडर के पास गए, तो फ्रूट वेंडर को आप कहते हो कि मेरे को 1 दर्जन केला दे दो, तो वो क्या करता है, वो पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया स्ट्राइक करता है, वो काउंटिंग करना स्टार्ट करता है। क्या करता है, 1 2 3 4, और करते करते 12 तक जाता है और आपको 12 केला निकाल के दे देता है। इसी तरह और आप कुछ चीज खरीदने जाते हो, जैसे बिस्किट बोलते हो 3 बिस्किट, तो वो काउंट करके 3 बिस्किट दे देता है, चाहे वो पढ़ा हो, लिखा हो या नहीं लिखा हो। तो इतना सा बेसिक चीज उसको भी पता है कि नंबर्स कहीं ना कहीं काउंटिंग से रिलेटेड है, काउंटिंग से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो नंबर्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो नंबर्स मेरा और कुछ नहीं है, नंबर्स आर द, नंबर्स को डिफाइन कर रहे हैं, नंबर्स आर द बेसिक एंटिटीज। नंबर वो बेसिक एंटिटीज है विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। बस सिंपल सा इतना ही मतलब है नंबर का, इसके अलावा कुछ नहीं। होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये सब बात की चीजें हैं। एकदम बेसिक लेवल पे नंबर कोई पूछे तो आपको सीधा सीधा ये पता होना चाहिए कि नंबर वो बेसिक एंटिटीज है जिसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट को काउंट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि सर जब नंबर का डिस्कवरी नहीं हुआ था, जब नंबर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो लोग चीजों को काउंट कैसे करते थे। तो इनिशियल डेज में क्या होता था कि लोगों के पास बकरी होता था, तो वो बकरी को चराने लेके जाते थे। तो क्या करते थे कि अगर सपोज करिए उसके पास 10 बकरी है, तो वो पहले बकरी को घर से बाहर निकालते थे और एक पत्थर उठा लेते थे, दूसरे बकरी को घर से बाहर निकालते थे और दूसरा पत्थर उठा लेते थे। उसको पता नहीं है कि वो एक है या दो है, वो बस क्या करते थे कि तीसरे बकरी को बाहर निकालते थे, तीसरा पत्थर बाहर उठा लेते थे। और इस तरह जब 10 बकरी घर के बाहर गया तो 10 पत्थर उठा लिए। और सिमिलर वे में जब घर के अंदर लाए तो पहले बकरी को घर में अंदर किए तो पहला पत्थर उठा फेंक दिया, दूसरे बकरी को लाए दूसरा पत्थर फेंक दिया, और लास्ट तक आते आते उसका बकरी और पत्थर सब बराबर हो गया। तो उसको पता लग गया कि जितना घर के बाहर मेरा जो गया था वो अंदर आ गया। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि उसके पास पत्थर सारा फेंक देता था, मतलब पत्थर बच जाता था और बकरी कम रह जाती थी, तो उसको पता चल जाता था कि मेरा जो कोई भी बकरी है वो बाहर रह गया है, उसको खोजने चला जाता था। तो इनिशियल डेज में नंबर की काउंटिंग ऐसे होती थी। लेकिन जैसे जैसे मैथमेटिकल डेवलपमेंट हुआ तो एक टूल मेरे पास आया। क्या टूल आया, उस टूल को ही हम नंबर बोले। क्या बोले नंबर के बारे में, नंबर वो बेसिक एंटिटीज है जिसके द्वारा हम चीजों को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। इसके बाद ही जाके जो आप फॉर्मल मैथ से स्टार्ट करते हो, जिसमें पहला चीज आप पढ़ते हो नेचुरल नंबर, एकदम सिंपल सा, ये आप 6 7 से पढ़ते आ रहे हो, नेचुरल नंबर। तो सबको पता है कि क्या होता है नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं, सबको पता है। तो इसकी स्टार्टिंग 1 2 3 4 सो ऑन, और सब बोलते हैं कि इंफिनिटी तक ये चलते रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता है, ये चलते रहता है, इंफिनिटी तक जाता है। तो इस चीज में बस मेरा 2 क्वेश्चन है आपसे कि ये क्यों खत्म नहीं होता है, वाई नेचुरल नंबर डज नॉट कम्स टू एन एंड। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि नेचुरल नंबर खत्म क्यों नहीं होता है। 1 से इंफिनिटी तक आप बोल दिए चलते हो रहा है, तो कोई रीजन तो होगा ना जो ये खत्म नहीं हो रहा है। तो आप एक बहुत बेसिक सा प्रॉपर्टीज पढ़े हैं नंबर्स का, कि आप किसी भी नंबर में +1 करते हैं तो आपको उसका सक्सेसर मिल जाता है। तो अगर आप मान लीजिए रात भर मेहनत करके खोज के ला के रहे हैं कि और क्लेम कर रहे हैं कि दिस नंबर इज माय लार्जेस्ट नंबर ऑफ द यूनिवर्स, देन आई विल से व्हाट, देन आई विल से ऐड 1 टू दैट नंबर, यू विल गेट द नेक्स्ट नंबर। अगर फिर आप कहेंगे कि ये नंबर नहीं, इसके बाद वाला नंबर सबसे बड़ा है, तो मैं एक सिंपल सा वर्ड में आंसर करूंगा, उसमें आप एक जोड़ो, आपको फिर से अगला नंबर मिल जाएगा। तो आप चाहे कितना दिन रात मेहनत करके कितना भी बड़ा नंबर खोज के लाओ, मेरा सिंपल सा आंसर होगा
add 1 to that number you will get the next number, so there is no last. तो इसके खत्म होने का प्रोसेस क्यों नहीं है, लास्ट क्यों नहीं होता है? बिकॉज if someone claims this number is my largest number of the universe, then I will simply say add 1 to that number you will get the next number, so there is no last. तो ये इसी के लिए ये लास्ट नहीं होता है नेचुरल नंबर। और दूसरा चीज, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, बच्चे हमेशा बोलते हैं कि ये इंफिनिटी तक जाता है, तो बच्चे ये गलती कर देते हैं कि इंफिनिटी को नंबर समझ बैठते हैं, जबकि इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर। इंफिनिटी एक मेरा नंबर नहीं है। इंफिनिटी क्या है? इंफिनिटी इज अ सिंबल, ये एक सिंबल है। ये क्या बताता है? ये बहुत लार्ज चीजों को डिनोट करने के लिए बोला जाता है। अच्छा, कोई क्लेम कहेगा कि ये इंफिनिटी तक गया है, तो बच्चे कभी कभी ये भी क्वेश्चन बोल देते हैं कि इंफिनिटी शायद मेरा लार्जेस्ट नंबर हो, तो मैं बोलूंगा एड 1 टू इंफिनिटी यू विल गेट अगेन इंफिनिटी। इंफिनिटी में आप फिर से 1 जोड़ दो, आपको फिर से इंफिनिटी प्लस 1 मिल जाएगा, जो फिर से इंफिनिटी के बराबर ही होगा। सो देयर इज नो लास्ट। तो पहला, इस चीज में दो कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए। पहला कि इसकी ये लास्ट क्यों नहीं होता है? लास्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि कोई भी नंबर लाके दोगे, हम उसमें 1 जोड़ेंगे तो उसका सक्सेसर मिल जाएगा, इसी के लिए कोई लास्ट इसमें नहीं है। और दूसरा क्या है कि इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है। इंफिनिटी मेरा एक जस्ट एक सिंबल है जो बताता है लार्ज क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। नेचुरल नंबर के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो अगला नंबर है होल नंबर। तो होल नंबर के बारे में क्या बोला जाता है? जैसे आप सब जानते होंगे, काउंटिंग नंबर टुगेदर विद जीरो आर नोन एज होल नंबर। तो ये कहां से स्टार्ट हो जाएगी? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, यही होल नंबर है। तो होल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो और काउंटिंग नंबर टुगेदर विद जीरो, इसको हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। तो होल नंबर में मेरा कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। इसमें भी कोई रीजन पूछ दे कि व्हाई देयर इज नो लास्ट, देन यू विल से ऐड 1 टू द लार्जेस्ट नंबर you will get the next number. If someone again say this, if someone again claims कि this number is, suppose x is the largest number, then I will say add 1 to that number you will get the next number. तो इसका भी कोई लास्ट नहीं है होल नंबर का। होल नंबर और नेचुरल नंबर में अभी बेसिक लेवल पे आप क्या समझ सकते हैं कि इसमें एक एलिमेंट इससे ज्यादा है। हालांकि ये बात होती नहीं है कि एक एलिमेंट ज्यादा होता है, लेकिन आप लगभग तौर पे समझ सकते हैं कि होल नंबर में एक एलिमेंट नेचुरल नंबर से अभी के लिए ज्यादा है। होल नंबर के बाद आता है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का क्या मतलब है? होल नंबर एंड देयर निगेटिव। जितना होल नंबर ले लो और उसका निगेटिव ले लो। तो होल नंबर ले लिए 0 1 2 3 4, और इसको डिनोट करने का ये तरीका है नंबर लाइन पे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इधर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, और इधर माइनस इंफिनिटी। तो आपको तो इस चीज का रीजन पता चल गया कि व्हाई देयर इज नो लास्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड, मतलब सबसे बड़ा नंबर क्यों नहीं मिलता है। इसी तरह सबसे छोटा नंबर भी एग्जिस्ट नहीं करता है इस सेट ऑफ इंटीजर्स में। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? अगर आप बोलोगे कि सबसे छोटा नंबर मेरा, सपोज करो कि आप बोलोगे कि मेरा -x सबसे छोटा नंबर है, तो हम बोलेंगे क्या? उसमें से आप -1 कर दो, आपको उससे छोटा नंबर मिल जाएगा। कोई आके खोज के लाएगा कि दिस नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर, देन आई विल से subtract 1 to that number you will get the next number, next smallest number. So there is no last from both left side and from right side. तो यूजुअली ऐसा किया गया जाता है कि जीरो इज सबको पता है नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। इधर राइट हैंड साइड में जीरो की तरफ हम जब भी बढ़ते हैं तो ये +1 +2 +3 एंड सो ऑन, और लेफ्ट हैंड साइड में जब भी आते हैं तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, और इधर भी ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। देयर इज नो लास्ट, इधर भी देयर इज नो लास्ट। रीजन बस सिंपल सा है, कोई बोले लार्जेस्ट नंबर ये है, आई विल से ऐड 1 टू दैट नंबर। कोई बोले स्मॉलेस्ट नंबर ये है, आई विल से ऐड सब्सट्रैक्ट 1 टू दैट नंबर, यू विल गेट द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो नेचुरल नंबर आपको दिख रहा है, काउंटिंग के तौर पे दिख रहा है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, जस्ट उससे बढ़ा रहे हैं तो होल नंबर में एक एलिमेंट बढ़ गया। और इंटीजर में जो होल नंबर था वो सारा और उसका निगेटिव भी आ गया। मतलब 0 को तो हम बोलते हैं नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, 1 के लिए फिर क्या आ गया -1, 2 के लिए -2, 3 के लिए -3। और ये निगेटिव सिंबल कुछ और डिनोट नहीं करता है। निगेटिव चीज का मैथमेटिक्स में क्या मतलब है? निगेटिव चीज डेप्थ आप ऐसे समझाया जाता है कि जैसे आपके पास, सपोज कीजिए कि आपके पास 1 भी रुपया नहीं है और आप किसी से 3 रुपया उधार ले लिए, तो वो उधार जो लेना हुआ ना, मैथ्स में एकदम बच्चों को बेसिक लेवल पे यही समझाया जाता है, वही माइनस को डिनोट कर रहा है। और सपोज कीजिए कि आपके पास खुद का पैसा 10 रुपया है, आप 10 रुपया है तो आप 10 रुपये पॉजिटिव में है, वो प्लस को डिनोट करता है। जहां जहां मैथमेटिक्स में लॉस होता है, कहीं किसी से कर्ज लिए हैं
तो वो निगेटिव सिंबल को से के थ्रू उसको डिनोट करते हैं। और जहां जहां प्रॉफिट होता है मैथमेटिक्स में, या फिर कुछ इस तरह की चीजें होती है जो जिसको आप खुद आउन करते हैं, तो वहां वहां प्लस सेंस में चीजों को लिया जाता है। और रियल लाइफ में भी यही चीजें होती है जो मैथमेटिक्स में चलती है। तो ये इंटीजर्स के बारे में हो गया। अब इंटीजर्स के बाद आगे बढ़ते हुए हम क्लास 8 की ही चीजों को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है मेरा, क्या होता है रेशनल नंबर। तो 8 क्लास में सब इस डेफिनेशन से रूबरू है कि रेशनल नंबर क्या होता है। क्या पढ़े हैं रेशनल नंबर के बारे में? ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q मेरा नॉट इक्वल टू 0 हो। और क्या था, p और q मेरा क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। p और q मेरा क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। अ नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो मेरा एक बार फिर से क्वेश्चन है कि हम तो ये डेफिनेशन रटे आ रहे हैं क्लास 8 से कि ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो और p और q इंटीजर्स हो, तो वैसे नंबर को रेशनल नंबर पूछते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन है वाई q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 क्यों नहीं है, वाई, ये क्वेश्चन है। तो चीजों को लॉजिकली कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि q 0 क्यों नहीं होता है। तो क्लास 4-5 के बच्चों को बता दिया जाता है, जैसे सपोज कीजिए कि ऐसे समझाया जाता है कि नीचे वाला चीज 0 से हम क्यों नहीं डिवाइड कर पाते हैं। तो उसको ऐसे समझाया जाता है कि सपोज एक बार एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे, रामानुजन थे। तो वो जब क्लास में बैठे थे तो उनके टीचर उनको पढ़ा रहे थे कि 2/2 का क्या मतलब, उनको समझा रहे थे कि इस बात का मतलब है कि अगर आपके पास 2 आम है और 2 बच्चे हैं तो हर बच्चे को एक एक आम मिलेगा। 3 आम है और 3 बच्चे हैं तो हर बच्चे को एक एक आम मिलेगा। तो वहां पे जो फेमस मैथमेटिशियन थे रामानुजन, वो खड़े होकर पूछते हैं कि सर अगर मेरे पास 0 बच्चे हैं और 0 आम है तो क्या तब भी सब बच्चे को एक एक आम मिलेगा। और यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा हुआ तो टीचर उनके बातों पे उस समय अनआंसरेबल थे, झंझलाकर उसको बैठा दिए थे। लेकिन इस बात की क्यूरियोसिटी वहीं से स्टार्ट हुई थी कि ये नंबर y 0/0 नॉट इक्वल टू 1 क्यों नहीं हुआ, जबकि 2/2 सेम चीज को सेम चीज से डिवाइड किए तो 1 आ गया, 3/3 इज इक्वल टू 1 आ गया, 0/0 काहे 1 नहीं आया। बच्चा तो वहां पे लॉजिक दे दिया ना कि अगर 0 आम है और 0 बच्चे हैं, तो टीचर झंझला के बोल दिया कि अगर आम ही नहीं है, बच्चा नहीं है, तो हर बच्चा को एक आम कैसे मिलेगा। लेकिन वो इसका लॉजिक दे नहीं पाया कि क्यों 0/0 का वैल्यू 1 के बराबर नहीं है। तो यही सेम क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हुए पूछ रहे हैं कि जो रेशनल नंबर का आप डेफिनेशन लिखते हैं उसमें q 0 के बराबर क्यों नहीं है। तो उसका मैथमेटिकल लॉजिक क्या कहता है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है, एकदम क्लास 5 की मैथमेटिक्स लगेगी उसमें और आपको समझ में आ जाएगा कि भाई डिनोमिनेटर q 0 नहीं होता है। आप एक चीज क्लेम करो, हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 कैन बी रिटन एज 2 into 0। 2 को तो हम लिख सकते हैं ना 2 into 0, सिंपल सा लैंग्वेज में 2 को 2 into 0 लिख सकते हैं। सिमिलरली हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 into 0 करेंगे तब भी 0 आएगा। 3 into अरे 0 को लिख सकते हैं 2 into 0 एंड इधर 0 को लिख सकते हैं 3 into 0, क्योंकि 0 इज इक्वल टू इधर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इधर भी 0 को लिख सकते हैं 3 into 0। और अगर कोई कहे कि डिवीजन बाय 0 पॉसिबल है, नीचे वाला 0 हो सकता है, तो आप बेसिक सा रूल लीनियर इक्वेशन क्या क्या जानते हैं, कोई चीज अगर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन में है तो वो लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या बन जाता है, डिवीजन में आ जाता है। तो ये अगर मल्टीप्लीकेशन में है, अगर नीचे वाला 0 पॉसिबल है तो यहां से 0/0 का वैल्यू क्या आएगा, 2। और यहां से अगर 0/0 निकालेंगे तो यहां से 0/0 का वैल्यू क्या आएगा, 3। इसको आप सपोज कीजिए इक्वेशन 1 मानिए और इसको इक्वेशन 2 मानिए। और आप सिंपल सा मैथमेटिक्स जानते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड किसी 2 इक्वेशन का इक्वल है तो उसका राइट हैंड साइड भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इक्वल। तो यहां से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, 2 इज इक्वल टू 3, विच इज मैथमेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ऐसा कभी सुने हैं कि 2 और 3 बराबर है, सारी की सारी मेरी मैथमेटिक्स ही फेल हो जाएगी। इनफैक्ट 2 इज इक्वल टू 3 क्या, हम दुनिया के किसी नंबर को किसी नंबर के बराबर प्रूव करके लाके दिखा देंगे। 5,000 को 5 करोड़ के बराबर दिखा देंगे, 20,000 को 20 करोड़ के बराबर लाके प्रूव करके दिखा देंगे। तो मेरा सारा का सारा मैथमेटिक्स ही यहाँ फेल हो जाएगा। दैट्स वाई डिनोमिनेटर में 0 अलाउड नहीं है। क्यों नहीं अलाउड है, बिकॉज 0 कैन बी रिटन एज 2 into 0। Transposing 0 to left hand side, we get 0/0 is equal to 2, and 0 can also be written as 3 into 0. Transposing 0 to left hand side, we will get 0/0 is equal to 3, and we know that if
left hand side of two equations are equal, then it RHS must be equal. That is 2 is equal to 3, which is practically as well as mathematically impossible. So डिनोमिनेटर में मेरा 0 अलाउड नहीं है। आप यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 3 क्या बोले, आप दुनिया के किसी नंबर को किसी नंबर के बराबर दिखा सकते हैं। जिस नंबर को जिस नंबर के बराबर लाना है, आपको दिखाना है, 0 को आप उस उतना इंटू दैट नंबर लिख दीजिए, इधर भी 0 को उतना इंटू दैट नंबर लिख दीजिए। सपोज आपको 20 को 30 के बराबर दिखाना था, तो इसको 0 को आप लिख दीजिए 20 इंटू 0, इधर लिख दीजिए 30 इंटू 0। आपको 1 करोड़ को 10 करोड़ के बराबर दिखाना है, तो 1 करोड़ इंटू 0, इधर 10 करोड़ इंटू 0 लिख दीजिए, और 1 करोड़ 10 करोड़ के बराबर आ जाएगा, जो सारा का सारा मेरा मैथमेटिक्स ही क्या हो जाएगा, फेल। इसी के लिए डिनोमिनेटर में मेरा 0 अलाउड नहीं होता है। यहां तक रेशनल नंबर की बात आई। रेशनल नंबर के बाद एक नंबर होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी एक बार बेसिक चीज मैं बता रहा हूं सबके बारे में, उसके बाद डिटेल्ड एनालिसिस हर का हम करेंगे प्रॉपर पार्ट बाय पार्ट। तो एक नंबर है इरेशनल नंबर। क्या है इरेशनल नंबर? तो यूजुअली आप बुक देखेंगे, यूजुअली आप बुक जब भी देखेंगे तो बुक में सिंपल सा लैंग्वेज में लिखा रहता है, ऐसा नंबर जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। तो अभी आप पढ़ के आए हैं कि 1/0 रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 अलाउड नहीं है। तो क्या ये मेरा नंबर इरेशनल हो जाएगा? नहीं, ये नंबर कुछ नहीं होगा। किसी भी चीज को नंबर बोलने के लिए पहले उसको डिफाइन होना जरूरी है। तो 1/0 को आप अगर जो बुक में एक लाइन लिखा हुआ है कि ऐसा नंबर जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है, वो समझने के ऊपर है कि पहले चीज डिफाइन हो जाए तब ये डेफिनेशन होल्ड ट्रू करेगा। अगर 1/0 तो रेशनल नहीं है तो हम इसको इरेशनल नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अगर इसको इरेशनल बोलना पड़ेगा तो पहले इस क्वांटिटी को डिफाइन होना पड़ेगा। 2/0 सिंपली रेशनल नहीं है तो इसको हम इरेशनल नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये चीज डिफाइन ही नहीं है। तो जो पहले चीज मैथमेटिक्सली डिफाइन ही नहीं है उसको हम कैसे किसी कैटेगरी में डाल दे? तो 1/0 इज नाइदर रेशनल नॉर इरेशनल। ये कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को अक्सर। तो इरेशनल नंबर क्या है? सिंपली फॉर्म में जो रेशनल नहीं है। जो रेशनल नहीं है उसका क्या मतलब है? वैसे नंबर को हम PYQ के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, PYQ के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इरेशनल नंबर को। तो ऐसा नंबर क्या, किस टाइप का नंबर होता है ऐसा नंबर? तो ऐसा नंबर आप देखे होइएगा हमेशा √2, √3, √4, √4 नहीं, √7, √8, ये सब नंबर आप कुछ भी कोशिश कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप √2 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 1/2। 3 को लिख सकते हैं 3 का पावर 1/2। 7 कैन बी रिटन एज 7 का पावर 1/2। आप कुछ भी कर लो, इसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, और जैसे ही रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे वो नंबर क्या हो जाएगा? मेरा इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरह आप क्यूब रूट ऑफ 2 ले लो, क्यूब रूट ऑफ 3 ले लो, क्यूब रूट ऑफ 7 ले लो, तो ये सब नंबर क्या है? इरेशनल नंबर है। मतलब क्या है? इन जनरल बता रहे हैं कि अगर कोई सर्च साइन लगा हुआ है, कोई रेडिकल साइन कोई लगा हुआ है, और इसके अंदर कोई पॉजिटिव इंटीजर m है, और अगर m आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहा है, तो वो नंबर कैसा होगा? इरेशनल नंबर होगा। लेकिन जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा वो नंबर रेशनल हो जाएगा। जैसे √4, इसका वैल्यू होता है 2, एंड 2 कैन बी रिटन एज 2/1। दैट्स व्हाई √4 सिर्फ सर्ड साइन को देख के इरेशनल नहीं बोल देना है, हमको देखना है कि उसके अंदर का क्वांटिटी ना ही तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ना ही परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। इसमें से कोई चीज नहीं आएगी तो वो नंबर क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। और इसके बाद जो लास्ट आता है वो रियल नंबर है, जो आपके चैप्टर का स्टार्टिंग भी है। तो रियल नंबर कुछ और नहीं होता है, दुनिया के सारे रेशनल नंबर और आप इरेशनल नंबर को मिला दीजिए तो जो नंबर का सेट बनता है वो सेट ही मेरा क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। और इसके बियॉन्ड भी एक नंबर है जो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। बस नाम के लिए भी जान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ये लास्ट सेट ऑफ नंबर्स है। तो लास्ट में हम चीजों को सम अप करेंगे, जितनी चीजों को पढ़े हैं उसको सम अप करने की कोशिश कर रहे हैं एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। जितना चीज पढ़े हैं उसको सम अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले क्या पढ़े हैं? सबसे पहले आप पढ़े हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट था? 1 से स्टार्ट था। ये नेचुरल नंबर है। एक फोटो के थ्रू मैं सारे कहानी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट था। आप देखे थे कि होल नंबर में एक एलिमेंट ज्यादा आ रहा था, 0। तो ऑब्वियसली बात है कि नेचुरल नंबर से जो बड़ा
होगा वो क्या होगा, होल नंबर होगा। होल नंबर में बस जीरो और पॉजिटिव नंबर आ रहा था, जबकि इंटीजर में जीरो पॉजिटिव के से बड़ा क्या, नेगेटिव भी आ जा रहा था। तो होल नंबर से बड़ा क्या होगा मेरा, इंटीजर होगा। इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं यूजुअली। और इंटीजर से बड़ा मेरा क्या था, इंटीजर से बड़ा जो सेट था वो सेट मेरा क्या था, रेशनल नंबर का था। क्योंकि इंटीजर में बस टू माइनस टू और ये चीज आ रहा था, लेकिन रेशनल नंबर में टू माइनस टू ये सब के अलावा फ्रैक्शन भी आ रहा था। तो इससे बड़ा सेट मेरा क्या हो गया, रेशनल नंबर। रेशनल से आप बड़े चले जाओगे तो क्या बन जाएगा आपका, रियल नंबर। और उससे बड़े चले जाओगे तो क्या बन जाएगा मेरा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस फोटो को देख के आप क्या समझ सकते हो, इसमें सबसे छोटा जो सेट है वो है नेचुरल नंबर, उससे बड़ा होल नंबर, होल नंबर से बड़ा इंटीजर, इंटीजर से बड़ा रियल नंबर, और रियल नंबर से बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, आपके बुक में भर भर के क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो आप फोटो देख के बता सकते हो हाँ सारा मेरा नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर ही आ रहा है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कोई आपसे पूछे कि सारा नेचुरल नंबर इंटीजर है, तो सारा नेचुरल नंबर इंटीजर के सेट के अंदर ही लाई कर रहा है, तो एवरी नेचुरल नंबर इज आल्सो एन इंटीजर। कोई आपसे पूछे कि क्या सारा नेचुरल नंबर रियल नंबर है, तो रियल नंबर ये बड़ा सा सेट हो गया, उसके अंदर ही नेचुरल नंबर लाई कर रहा है, तो सारा नेचुरल नंबर मेरा रियल नंबर भी है। कोई पूछे कि सारा नेचुरल नंबर क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हाँ सारा नेचुरल नंबर का सेट कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही लाई कर रहा है, इसी के लिए सारा नेचुरल नंबर मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। लेकिन इसके उल्टा कोई पूछ दे कि क्या सारा रियल नंबर इंटीजर है, नहीं है सारा रियल नंबर इंटीजर, क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी आता है और इंटीजर में इरेशनल नंबर नहीं आता है। ये बड़ा वाला सेट है और इससे छोटा सेट है। कोई पूछ दे क्या सारा रियल नंबर होल नंबर है, नहीं है सारा रियल नंबर होल नंबर। रियल नंबर में रूट टू भी आता है, होल नंबर में रूट टू नहीं आता है। कोई पूछ दे क्या सारा रियल नंबर नेचुरल नंबर है, नहीं है सारा रियल नंबर नेचुरल नंबर। रियल नंबर में रूट टू आता है, नेचुरल नंबर में रूट वाला नहीं आता है। क्या सारा इंटीजर होल नंबर है, नहीं है सारा इंटीजर होल नंबर, क्योंकि इंटीजर में निगेटिव भी आता है, होल नंबर में निगेटिव नहीं आता है। क्या आपसे पूछ दे सारा इंटीजर नेचुरल नंबर है, नहीं सारा इंटीजर में निगेटिव आता है, नेचुरल नंबर में निगेटिव नहीं होता है। कोई पूछ दे कि क्या सारा होल नंबर नेचुरल नंबर है, नहीं होल नंबर में जीरो आता है, जबकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है। तो हम देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में सब कुछ फॉलो कर रहा है। सब कुछ फॉलो करने का क्या मतलब, हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, हर नेचुरल नंबर इंटीजर है, हर नेचुरल नंबर रियल नंबर है, हर नेचुरल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, हर होल नंबर इंटीजर है, हर होल नंबर रियल नंबर है, और हर होल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन जैसे ही आप बैकवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो ये इस बात को इंप्लाई नहीं करता है। ना तो सारा रियल इंटीजर है, ना सारा रियल होल नंबर है, ना सारा रियल नेचुरल नंबर है। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही रखते हैं, अगले सीरीज में इस टॉपिक सारे के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।